12 मई 1459 को मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव डालकर जोधपुर की स्थापना का इतिहास लिखा गया, तब शायद ही किसी को एहसास रहा होगा कि मारवाड़ की यही राजधानी एक दिन पूरी दुनिया के सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करेगी। राव जोधा द्वारा 544 साल पहले रखी गई नींव पर खड़ा जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग आज भी उसी वैभव के साथ खड़ा है। राव जोधा के समय एक छोटे भूभाग में समाये इस शहर का 16वीं शताब्दी में राव मालदेव के समय काफी विस्तार हुआ। ये सिलसिला एक बार शुरू हुआ तो चलता ही गया। रियासती शासन से लोकतांत्रिक शासन में बदली सत्ता के मौजूदा दौर में भी इसी काम को आगे बढ़ाया जा रहा है। मेहरानगढ़ जोधपुर की पहचान है। ये किला देश के प्रसिद्ध दुर्गों में से एक है, जो आज भी स्थापत्य कला, गौरवमय शौर्य तथा लोक संस्कृति का ज्ञान कराता है। सौंदर्य, शक्ति और विरासत की याद दिलाते इसके महल आकर्षक हैं ही, इससे जुड़े किस्से और किंवदंतियां भी जिज्ञासा पैदा करते हैं। मेहरानगढ़ दुर्ग अपने अनूठे स्थापत्य और विशिष्ट संरचना के कारण खास पहचान रखता है। लाल पत्थरों से निर्मित और अलंकृत जाली झरोखों वाले इस किले के महल राजपूत स्थापत्य कला के उत्कृष्ट उदाहरण हैं, तो इस किले की प्राचीरें इस पर कब्जे के लिए रियासत का रची गई साजिशों की मूक गवाह हैं। मयूराकृति का होने के कारण जोधपुर के इस किले को मयूर ध्वजगढ़ यानी मोर ध्वजगढ़ भी कहा जाता है। जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग से थोड़ी ही दूरी पर स्थित है मारवाड़ का ताजमहल जसवंत थड़ा। गीतमय संगमरमर का ये स्फटिक भवन इतना अद्वितीय और बेजोड़ है कि देखने वाले की आंखें चुंधिया जाती हैं। दिवंगत महाराजा जसवंत सिंह की याद में बने इस संगमरमरी भवन में लगे जोधपुर के पूर्व नरेशों के मनोहारी चित्र उनकी स्मृतियों को ताजा कर देते हैं, तो यहीं बना छोटा सरोवर और उद्यान मन को मोह लेते हैं। पहली ही निगाह में भा जाने वाले संगमरमर का शिल्प कला प्रेमियों को लुभाने वाले मेहराब और आगंतुक को कभी गर्म तो कभी शीतल हवा का एहसास कराते बरामदे सभी एक से बढ़कर एक नजर आते हैं। यही वजह है कि चाहे जैसा भी हो, जोधपुर आए हुए हर सैलानी की यात्रा यहाँ पहुँचे बिना पूरी नहीं होती। ऐसे में लोक कलाकारों का संगीत इस संगमरमरी भवन के प्रांगण में गूंज उठे तो उससे बेहतर जगह सैलानी के लिए कोई नहीं। मेहरानगढ़ वीर शिरोमणि दुर्गादास की स्वामी भक्ति की याद लाता है, तो जसवंत थड़ा में निर्मित छतरियां तत्कालीन शासकों की याद ताजा करती हैं। शहर में प्रवेश के साथ ही दिखाई पड़ने वाला उम्मेद भवन पैलेस राजसी ठाट बाट का तो खुलासा करता ही है, देश दुनिया के सैलानियों को भी अपनी ओर आकर्षित करता है। मानवीय एकता का पर्याय बने जोधपुर की स्थापना से पहले मांडवपुर यानी मंडोर मारवाड़ रियासत की राजधानी था। पौराणिक, सामाजिक, पर्यटन तथा धार्मिक दृष्टि से अहम मंडोर की आज भी अपनी अहमियत है। कला और शिल्प प्रेमियों के लिए शोध का केंद्र बने मंडोर के उद्यान इतने मनोरम, सुंदर और दर्शनीय हैं कि हर व्यक्ति इस पर्यटन क्षेत्र पर आकर कला और शिल्प में खो जाता है। मरुस्थल का प्रवेश द्वार कहे जाने वाले जोधपुर को उद्यानों ने भी सौंदर्य प्रदान किया है। मंडोर उद्यान पर्यटकों को लुभाता है, तो बीच शहर में बना उम्मेद उद्यान शहर के बाशिंदों के लिए फेफड़े का काम करता है। ये उद्यान थके मांदे लोगों को राहत देते हैं, तो शहर में बने प्राचीन और विशाल मंदिर आस्थाओं और श्रद्धा को आगे बढ़ाते हैं। सूर्यनगरी में बना रणछोड़राय जी का मंदिर इसी की एक मिसाल है। राजस्थान का दूसरा बड़ा शहर होने के नाते ही नहीं, पर्यटन के नक्शे पर उभरने के कारण भी जोधपुर इतना महत्वपूर्ण शहर है कि इसके विकास को चहुमुखी रूप देना सरकार की प्राथमिकताओं में रहा है। अतीत ने जोधपुर को ऐतिहासिक सांस्कृतिक विरासत दी है, तो मौजूदा सरकार ने इसी विरासत को आगे बढ़ाने के काम किए हैं। बढ़ती आबादी और शहर की जरूरतों के मद्देनजर एक और यातायात को सुगम बनाने के लिए बेहतरीन सड़क बनाने और पुलिया निर्माण के काम हुए हैं, तो रोजगार परक शिक्षा को बढ़ावा देने की गरज से इसी शहर में विधि और आयुर्वेद विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई है। निरंतर जारी विकास का असर ये है कि आज जोधपुर में अच्छी से अच्छी चिकित्सा के साधन भी हैं, तो खेल प्रतिभाएं तलाशने और तराशने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खेल मैदान भी है।
544 साल पहले राव जोधा द्वारा स्थापित सूर्य नगरी जोधपुर को एक नई शक्ल राजस्थान अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट यानी एडीबी ने दी है। विकास और सौंदर्यकरण का ही असर है कि विश्व स्तर पर पर्यटन व्यवसाय के लिए बने विपरीत हालात के बावजूद जोधपुर शहर में पर्यटकों की संख्या में निरंतर बढ़ोतरी जारी है। शहर में पर्यटन विकास का ये सिलसिला बरकरार रहे, इसी सोच के साथ राज्य सरकार ने कायलाना, गुलाब सागर और फतेह सागर जैसे स्थलों को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने का निर्णय लिया है। पर्यटन उद्योग को विकसित करने के प्रयासों के साथ ही जोधपुर में रोजगार सृजन के उपाय भी हो रहे हैं। शहर से हर साल होने वाले 100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा के निर्यात को और गति देने की गरज से जोधपुर के बोरानाड़ा औद्योगिक क्षेत्र में एक्सपोर्ट्स इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना का काम किया गया है। औद्योगिक विकास की ये कहानी फिलहाल यहीं तक सीमित नहीं। जोधपुर में अर्बन हाट, स्टोन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पार्क भी बने हैं, लेकिन इससे भी अहम है इस शहर को पेयजल संकट से मिली मुक्ति। कुछ बरसों पहले तक पानी के लिए त्राही त्राही करने वाले यहाँ के बाशिंदे सरकार के शुक्रगुजार हैं, तो इसलिए क्योंकि राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल के जरिए जोधपुर की जनता तक गंगा का पानी पहुंचा दिया गया है। 31 मार्च 1984 को इस योजना का काम शुरू हुआ था। 210 किलोमीटर की दूरी पर बहती इंदिरा गांधी नहर की आरडी 1109 मदासर से जोधपुर तक पानी पहुंचा रही राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल का काम 2 चरणों में शुरू किया गया। जोधपुर की कायलाना झील तक पहुंच रहे पानी को 8 स्थानों पर लिफ्ट किया जा रहा है।